स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धाशतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवेश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणापदे श्रीमहादेव शम्भो। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्रा सदस्तजसरे शतराजलक्ष्मीं धर्मेष्टयाय वचसाय दगादरण्यं मायामृगं दयते शतमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वयं प्रभु, आदरणीय अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव भगवान, आदरणीय अर्चनीय वंदनीय भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं भक्तमती माताओं, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा से यह श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ होने जा रहा है। जब जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। आपको इस संसार में सब चीज सुलभ है, पर भक्त लोगों, सही बात तो यही है कि सब चीज सुलभ होने के उपरांत ही भी भागवत की जो कथा है, ये अमृत रूपी कथा है। ये कथा तभी श्रवण करने को प्राप्त होती है जब आप पे बाबरी बाबा की कृपा और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, सत्संग या सत्कर्म तभी व्यक्ति को उपलब्ध हो पाता है जब उसके ऊपर उसके पितरों की कृपा होती है। बिना पितरों की कृपा के आप देखिए संसार में हजारों रुपए, लाखों रुपए जरा से उपचार में खर्च हो जाते हैं। हमको आपको पता भी नहीं चलता, हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं कि एक कोई जरा सी बीमारी हो जाए और डॉक्टर साहब कितना पैसा बता दें, एक कोई भरोसा नहीं। पर वास्तविकता यही है, जो भवरोग की औषधि है
सारे रोगों को नष्ट करने की जो क्षमता है, वो सत्य बात यही है कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कल काल में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, केवल आप इतना ही करते रहें कि जहाँ पर भगवत चर्चा हो, जहाँ हमारे भागवत जी की कथा हो, उसको श्रवण करें। अथवा आपको कथा श्रवण करने में भी कहीं कोई असुविधा हो रही है तो आप अपने घर में ही बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करें। तो मैं इस मंच से सत्य कह रहा हूँ कि आपके घर में जितनी यादि व्याधि है सब नष्ट हो जाएंगी। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम और आप 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। उसके बाद हम और आप सभी भक्तजन कथा में प्रवेश करेंगे। जैसा गुरुदेव भगवान की कृपा से हम आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कथा श्रवण कराएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सभी लोग कीर्तन करिए। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 बोल गोविंद भगवान की जय बाबरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री रघुनाथ जी महाराज की पूज्यपा श्री विजय रामदास जी महाराज की खनिदा धाम की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की आज के आनंद की संत समाज की भक्त समाज की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोगों को ज्ञात है कि आनंद कंद ब्रजेंद्रनंदन भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा से यह आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के जो मुख्य पारिषद हैं, मुख्य यजमान हैं श्री, और जो आयोजक हैं वो हमारे नाथू सिंह भदौरिया जी, भारत सिंह भदौरिया जी, और इस कथा के जो पारिषद जी हैं हमारे जो श्रीमती फूला देवी एवं ठाकुर भारत सिंह जी, और हमारे श्री राम ठाकुर राम सिंह जी भदौरिया, ठाकुर रामेश्वर सिंह जी भदौरिया, श्रीमती राम दुलारी स्वर्गीय पूरन सिंह भदौरिया की पुण्य स्मृति में यह आयोजन होने जा रहा है। उनके पितरों के निमित्त, समस्त भदौरिया परिवार के पितरों के निमित्त, उनके पूर्वजों को यह कथा श्रवण कराने का आयोजन हमारे बाबरी वाले जो हनुमान जी हैं, ये बड़े मनोवांछित फल देने वाले हनुमान जी हैं। इनकी चरणों में बैठ कर के यह कथा जो हो रही है, ये बड़ा अलौकिक विषय है, ये बड़ा पुण्य का विषय है। आप घर में कथा कराएं, घर से आप किसी देव स्थान में कथा कराएं, और तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। मैं प्रणाम उनको भी कर रहा हूँ जो हमारे इस भागवत कथा प्रवक्ता भी हैं, हमारे ब्रजेश शास्त्री जी, जो हमारे इस कथा में हमारे भजन के माध्यम से हमारा साथ देंगे। मैं प्रणाम मंच पर विराजे हुए हमारे बालकृष्ण माड़ साहब एवं विप्र देवता एवं इस गांव के समस्त बुद्धजनों को, भक्तजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और बाबरी वाले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अब की बार तो मुझे जन्म मेरा गांव सौंधा है, सौंधा में दे दिया, पर मैं हृदय से कह रहा हूँ बाबरी वाले बाबा के चरण में बैठ के कह रहा हूँ कि अब की बार यदि मुझे मानव का जन्म मिले तो इस खनेता गांव में मिले, क्योंकि मुझे यहाँ 25 वर्ष हो गया इस खनेता गांव में रहते रहते इस ग्राम वासियों का इतना स्नेह, इतना प्रेम मिलता है कि मुझे जब मैं अपने गांव जाता हूं तो हमें सच बता रहे हैं मार साहब, ऐसा लगता है कि कहाँ गए। गांव जाते हैं तो हमारा गांव में मन नहीं लगता, सुबह गए तो शाम को तो वापस आ ही जाते। हाँ, तो ऐसा प्रेम स्नेह इस खनेता गांव में हमको मिलता है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। देखिए, संतों की भूमि है। यहाँ पूज्यपाद श्री विजय रामदास जी महाराज ने तप किया, और खनेता में देखिए बिहारी दास जी महाराज, हमारे यहाँ बड़े अलौकिक संत हुए। और सच बात तो प्यारे ये है
कि अपना जो पूरा क्षेत्र है ये सब संतों का क्षेत्र है। बीच का कुछ कार्यकाल ऐसा रहा जिस कार्यकाल में विधर्मियों ने हमारे इस क्षेत्र को इस तरीके से घोषित कर दिया कि चंबल क्षेत्र डकैतों का है, चंबल क्षेत्र विधर्मियों का है। ये सब मिथ्या है। हमारे यहाँ देखिए पूज्यपाद श्री करे वाले महाराज जी जो पटिया पे बैठ कर के भजन किया, आज पटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हमारे देखिए कमलदास जी महाराज, हमारे बालकदास जी महाराज जो अवधूत वेश में रहते हैं, इन्हों का आज तक किसी भी ना फिल्मी दुनिया ने दिखाया ना सैटेलाइट चैनलों ने दिखाया। इसलिए हमको ये वंचित रहे। लोग कहते हैं कि चंबल के क्षेत्र लड़ाकू होते हैं, पर सच बात यही है कि चंबल के क्षेत्र लड़ाकू, चंबल के जो व्यक्ति है वो लड़ाकू नहीं होते, वो वीर होते हैं। सबसे ज्यादा जो सेना में लोग हैं वो हमारे चंबल क्षेत्र के लोग हैं। मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूं, आप गंगा के किनारे बस जाइए। गंगा के जल में वो शक्ति है कि आप उसका रोज जल पीजिए। यदि मंद बुद्धि भी बालक है वो ज्ञानवान हो जाएगा। ये गंगा जल की विशेषता है। अब ऐसे ही चरमंडवती मैया की कृपा है, हम और आप सब चंबल क्षेत्र के लोग हैं, तो चंबल का जो जल है उस जल में वीरता है। हम लोग कायर नहीं है, हम लोग शूरवीर हैं और देश की सेवा करते हैं। ऐसा हमारा क्षेत्र। और आज पुण्य पावन दिवस, वास्तव में इतनी भीषण गर्मी में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी हमारी कलश यात्रा में रहे। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने भी गांव में पूरा भ्रमण किया। उसके उपरांत पूज्य गुरुदेव भगवान आज एडोरी में जो कथा चल रही है उसका आज सप्तम दिवस है, अंतिम दिवस है, तो हो सकता है कि कथा के मध्य ही आ जाएं, नहीं तो कल से तो पूज्य गुरुदेव भगवान आपको कथा श्रवण कराएंगे। ये फाइनल है। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव में बड़ी मित्रता थी। अब जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के जाने लगे तो उद्धव जी ने रुदन करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उद्धव जी रोए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव ये क्या कर रहे हो, आप धैर्यवान बनी हैं। तो उद्धव जी का समय एक प्रश्न था, भगवान अब हम आपके बिना इस दुनिया में कैसे रहेंगे? आप इस धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे। अभी तक मैंने अपना सारा जीवन आपके साथ व्यतीत किया, अब आपके बिना हम अपने प्राण नहीं रख पाएंगे। मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, नहीं तो आप मुझे अपने साथ ले चले। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जी ऐसा नहीं होता। जिसका जब नियत समय है वो व्यक्ति तभी जाएगा। आज किसी का समय है, कल उसका समय है, परसों उसका समय है। उद्धव आप धैर्यवान बनी है, मेरी बात सुनिए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, ये सृष्टि का विधान है, ये व्यवस्था है। अच्छा आप ही बताओ, यदि आवागमन की व्यवस्था न हो तो सच बताना इस दुनिया में लोग बचेंगे? कहीं जगह बचेगी? ये नहीं होगा। तब भगवान ने एक ही बात कही, उद्धव मैं इस दुनिया को छोड़ के अवश्य जा रहा हूं, पर आज से मैं प्रवेश श्रीमद् भागवत में करूंगा। जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा या जो श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है वो मेरा ही साक्षात विग्रह है। जिसके सिर पर भागवत भगवान विराज जाएंगे, आप समझ जाना कि मेरा जो चरण है वो उसके ऊपर रख दिया।
तो यह ऐसी अलौकिक भागवत की कथा है। आज हमारा जो भदौरिया परिवार है वो इसका पात्र बना और इस कथा के माध्यम से आज हमारे भारत सिंह भदौरिया के सिर पर साक्षात भगवान विराजमान हो गए। ये सब उनके पितरों की कृपा, बाबरी वाले बाबा की कृपा से संभव हो पा रहा है। इस पूरे ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे तो जो श्रीमद् है वो इसकी उपाधि है। जैसे अपन किसी के नाम के सामने लगाते हैं श्री या श्रीमान या पूज्य, और जो महापुराण है वो इसकी विशिष्टता है। जो महापुराण है वो इसकी विशिष्टता है। भागवत के मात्र 4 अक्षर हैं, और वो कौन से? भागवत, ये 4 अक्षर हैं। भातेषु सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदुः। पहला इसका अक्षर है भा। भा का अक्षर, भा का अर्थ है भांति सर्वेषु लोकेषु, भांति सर्वेषु लोकेषु। इसकी जो प्रसिद्धि है वो सभी लोकों में है। और गा का अर्थ है गीयते, जिसका जो गायन किया है वो नारदाद ऋषियों ने किया है। और इसका तीसरा अक्षर है वा। वा का अर्थ है वरेण्यम। ये 6 शास्त्र 18 पुराण सब में श्रेष्ठ है। और चौथा अक्षर है इसका ता। ता का अर्थ है तस्मात् भागवतम विदुः। इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो श्री कृष्ण हैं, या विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जे तीनों तापों को नष्ट करते हैं। वह कौन से ताप हैं? बाबा तुलसी कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा, देहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुई व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। जिस तरीके से राम जी का जो राज्य था उसमें दैहिक दैविक भौतिक
ना ही आपस में किसी का झगड़ा होता था, ना ही कभी किसी को कोई सताया जाता था, ना ही किसी को कोई बीमारी होती थी। ऐसा हमारा राम जी का राज्य था। ऐसे ही आज कलकाल में भी तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों ताप होते हैं, तीनों तापों को नष्ट करने की जो क्षमता है वह श्रीमद् भागवत महापुराण में है। जिसने संकल्पित होकर के श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिन पर्यंत श्रवण कर लिया तो आप ये मान जाइए कि उसको जीवन जीने की कला एवं उसका उद्धार हो ही जाएगा। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होते ही ना ही उनका नामकरण संस्कार हुआ, ना ही उनका यज्ञोपवीत हुआ और ना ही उनके जो और भी संस्कार होते हैं वो हुए। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होते ही वो जंगल के लिए दौड़ दिए। अब आज भी किसी के पिता को ये पता चले कि हमारे बड़े यत्नों के बाद पुत्र की उत्पत्ति हुई है, पुत्र जन्मा है, और पुत्र जन्मे और जन्मते ही जंगल चला जाए, तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सुखदेव जी महाराज ने कुछ विचार नहीं किया। अब जैसे ही उनका जन्म हुआ उनने कि मैं जानता हूं ये जगत मिथ्या है, इसमें रह करके मैं क्या करूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सुखदेव जी महाराज इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार माता के गर्भ में आता है, पर वो कुछ आने के बाद इतना ही करता है कि जो साक्षात भगवान का स्वरूप है, वो भगवान का यतन है, भगवान का भजन है, उसे नहीं कर पाता। जैसा ही उसने जन्म लिया, जन्म होते ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है। भाई घर वाले विद्या अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। जब बालक विद्या अध्ययन करने से लौटता है तो घर कहते हैं भाई विवाह शादी करो। विवाह शादी हुआ, फिर भाई जैसे ही उसके भी वंश वृद्धि होने लगती है। तो सुखदेव जी महाराज इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे, हमें तो भगवान के साकेत धाम जाना है। इसलिए मैं जन्मा और जन्मते ही सुखदेव जी महाराज जंगल के लिए दौड़ दिए। जब उनके पिता व्यास को पता चला, देखिए पुत्र के प्रति मोह। लोग आज कहते हैं ना, क्यों भाई कि तुम्हें पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम है। भाई आज पुत्र के प्रति प्रेम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो त्रेता में देखो दशरथ जी को राम जी के प्रति हुआ, द्वापर में देखो व्यास जी ने सुखदेव जी के प्रति किया। यदि कलकाल में हो जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अब व्यास जी महाराज सोचते हैं कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, मैंने इतना शास्त्र लिखा, पर मैं अपने इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को किसको पढ़ाऊंगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरा जो पुत्र है वो वीतराग तपोनिष्ठ है। यदि मैं सारी विद्या इस पुत्र को दे दूंगा तो जो संसार का कल्याण है वो हमारे पुत्र के माध्यम से हो जाएगा।
नहीं तो मुझे संभव नहीं लग रहा कि संसार के जो कलयुग के लोग हैं वो कैसे अपना उद्धार करेंगे, कैसे अपना तरण तारण करेंगे। व्यास जी महाराज ये सोच रहे, पर व्यास जी महाराज इतने उस समय पुत्र के मोह में ग्रसित हो गए कि सुखदेव जी महाराज आगे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और उनके पीछे व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्र सुखदेव जरा रुकिए, आप मेरी बात तो सुनिए। पर सुखदेव जी महाराज का जो मन है वो भगवान के चरणों में लगा हुआ है। सुखदेव जी महाराज पीछे की तरफ देख नहीं रहे, उनको ये आभास नहीं हो रहा कि हमको कोई बुला रहा है। जब व्यास जी महाराज बहुत कातर भाव से कहने लगे, पुत्र सुखदेव रुक जाओ, पुत्र सुखदेव रुक जाओ। जब वृक्षों ने देखा, लताओं ने देखा, पताओं ने देखा कि आज बड़ी अलौकिक बात हो रही है, देखिए आज व्यास जी महाराज कितने मोह ग्रसित हो गए हैं। अरे इनका तो पुत्र है और भगवान की आराधना करने जा रहा है, तो आज उसे आराधना से वंचित मत करिए। व्यास भगवान आप समझिए, पुत्र कभी किसका राज्य नहीं चलाते। हो जाए पुत्र कुपुत्र तो घर को शमशान बनाते चले जा रहे हैं। पर सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही देखा कि मैंने तो अभी इनको उत्तर दिया नहीं, मैंने इनकी ओर देखा नहीं, पर मेरे कान में ऐसा लग रहा था कि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। देखा प्यासे, जैसे प्यासा व्यक्ति होता है वो तालाब के पास जाता है, कुएं के पास जाता है, ऐसे ही आज सुखदेव जी सोच रहे हैं, आज मुझे ऐसा लग रहा है हमारे जो पिता हैं इनको मोह हो गया है, पर आज मैं इनका मोह नष्ट कर दूंगा। जैसे ही रुके सुखदेव तो व्यास भगवान कहने लगे, पुत्र आप कहां जा रहे हैं? अभी तो हमने आपका नामकरण संस्कार नहीं कराया, आपका विद्यारंभ होगा, आप वन को चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सुखदेव जी महाराज बड़े कुशल थे। सुखदेव जी महाराज ने सोचा मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं। कुशल लोग होते हैं वो बड़े चतुर होते हैं। उनने कहा पिता की आज्ञा है, पिता बार बार हमको बुला रहे हैं, यदि मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता तो लोगों में एक संदेश जाएगा कि द्वापर ऐसा युग हुआ कि उसमें व्यास ने अपने पुत्र को सुखदेव को पुकारा, पर सुखदेव ने पिता व्यास की बात नहीं सुनी और उनके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। जिस तरीके से त्रेता की चर्चा आज होती रहती है कि राम जी के विरह में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, उसी तरीके से मैं आज कलंकित हो जाऊंगा यदि मैं अपने पिता को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, मैं संतोषजनक नहीं समझा पाया। तब व्यास जी महाराज रुक गए, आपस में दोनों की वार्तालाप होने लगी। जब व्यास जी ने जाना अनुनय विनय किया, जाना आग्रह किया, तो सुखदेव जी महाराज ने वहां एक प्रश्न किया है व्यास जी से, पिता आप मेरी एक बात का उत्तर दे दीजिए, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया पिता मैं आपके साथ चलूंगा, मैं सांसारिक जीवन जीऊंगा, पर पिता आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। व्यास जी के मन में विचार आया, आज तो मैं धन्य हो गया, तब से मेरा मैं पुत्र मोह में पुकार रहा था, सुखदेव रुक जाइए, सुखदेव रुक जाइए, पर सुखदेव नहीं रुके। पर चलिए रुक गए, पर आज मेरा जो पुत्र है वो कह रहा है कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आज मुझे गर्व है कि मैंने 6 शास्त्र लिखे, मैंने 4 वेद लिखे, मैंने 18 पुराण लिखे हैं। ये तो मेरा बालक है, अभी मेरे से ये प्रश्न पूछेगा मैं तुरंत इसका उत्तर दे दूंगा, और जैसे ही मैंने उत्तर दिया तो सुखदेव हमारे संसार में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा।
अब जैसे ही व्यास जी महाराज से उनने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान क्या प्रश्न करते हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं, पिता आप मेरी एक बात का उत्तर दीजिए कि क्या, कि आप एक बात बताइए। मैं एक नगर में मैंने एक अलौकिक बात देखी और वो बात मेरे मन में आज स्मरण हो रही है। मेरी जो प्रज्ञा है उसमें एक बात आ रही है कि मैं एक प्रश्न आपके चरणों में रखना चाहता हूं, उसे आप बताइए। एक नगर था और नगर से रास्ता निकला हुआ था। वहां उस रास्ते में एक बहुत बड़ा भवन बना था। उस भवन के ऊपर एक महिला बैठी हुई थी। अब राहगीर वहां से रास्ता निकल रहा है, राहगीर जा रहा है। अब वो महिला ऊपर बैठी बैठी सोचती है कि मैं आज मेरा पति मेरे घर नहीं है, मैं इस राहगीर को, इस पथित को अपने घर में रोकूंगी, मैं इसके साथ रुकूंगी और मैं इस पथित को बुलाती हूं। भाई जैसे ही राहगीर निकला, जैसे ही वो पथिक निकला, वो महिला अट्टालिका पर ऊपर बैठी हुई थी। जैसे ही वो निकला तो उस महिला ने आवाज दी, ए राहगीर आप मेरी बात सुनिए, आप जरा इधर आइए। राहगीर ने सोचा कोई मुझे बुला रहा है, तो राहगीर ने जैसे ही आवाज सुनी तो वह रुक गया। अब जैसे ही राहगीर रुका तो वह स्त्री, जो महिला ऊपर अट्टालिका पर बैठी हुई थी, वो नीचे उतर के आई और नीचे उतर के उस राहगीर से, उस पथिक से कहती है कि आज मेरे घर में मेरे स्वामी नहीं है, मेरा ऐसा आपसे विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है कि आज की रात्रि जो है वो आप मेरे घर में ही विश्राम करिए। तो पथिक के उस राहगीर के भी मन में विचार आ गया, मुझे जाना तो है ही, क्यों ना आज रात्रि में यहाँ विश्राम कर लिया जाए। वो स्त्री के कहने से, महिला के कहने से राहगीर उस घर में प्रवेश कर गया। भाई बड़ा भवन था, बड़े भवन के बड़े महल, बड़े दरवाजे, बड़ी मोरी होती हैं। तो जैसे ही वह पथिक उस महिला के साथ अंदर घर में प्रवेश किया, तब तक सायंकाल हो गई। जैसे ही सायंकाल हुआ तब तक उस पत्नी का जो पति था वह बाहर से आ गया। अब पत्नी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इस पति को भी मैंने रोक लिया और मेरे जो पति है, मेरा जो स्वामी है, वो भी आ गया, अब मैं इसको कहां छुपाऊं। अब तो बड़ी झंझट उसके मन में बड़ा विचार आया, कहीं मैं किसी कक्ष में जाकर के छिपाती हूँ और जिस कक्ष में हमने इनको छिपा दिया, हो सकता है मेरे स्वामी हैं, जो मेरे पति हैं, उसी कक्ष में पहुँच जाएं और हमारे स्वामी को कदापि पता चल गया कि इस महिला ने इस राहगीर को, इस पथिक को अपने घर में रोक लिया है, तो मुझे सुबह घर से निकाल देंगे, तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। जब तक यह विचार कर रही थी तब तक उसके विचार में, उसके मन में एक बात आई। उनने कहा किसी कक्ष में रोकेंगे या रसोई घर में रोकेंगे, हो सकता है हमारे स्वामी वहां चले जाएं, वहां इसको देख लें। एक जगह अच्छी है जहां इनको रोक दिया जाए और सुबह जब हमारे पति घर से निकल जाएंगे तब इसको हम बुला लेंगे। अब महिला ने उस व्यक्ति से कहा, उस पथिक से कहा, आप जरा ऐसे आइए, इशारा करके उसको बुलाया और तब तक अपने पति को भोजन परोस दी। पति भोजन करने लगे रसोई के बाहर और उस पथिक को बुलाया और पथिक को इशारे से बुला करके कहती है, आप आवाज मत करना, आप इधर आइए, आप मेरी बात सुनिए। बेचारा पथिक भी हाथ जोड़े खड़ा है, वो सोच रहा है कि मेरा कहीं कुछ ना हो जाए, भाई इसका पति आ गया, मैं क्या करूं, कहाँ रहूं। इसके कहने से मैं रुक तो गया। पत्नी ने उसने इशारा किया और कह दिया कि आप किसी कक्ष में मत रुकिए, आप हमारे किसी रसोई घर में मत रुकिए, आप ऐसा करिए कि हमारा जो बड़ा भवन है उसकी जो मोरी है वो भी बहुत बड़ी है, आप उस मोरी में आराम से जाके बैठ जाओ और सुबह ही हमारे जब पति निकल जाए तो हम आपको बुला लेंगे।
अब महाराज देवयोग, वो कहते नहीं है कि जो बात होनी होती है वो होके ही रहती है। अब जैसे ही रात्रि काल प्रारंभ हुआ, महाराज उस समय आषाढ़ का श्रावण का महीना था, तो भयंकर बारिश हुई। अब जैसे ही बारिश हुई, अब घर का पानी बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस मोरी में पथित को राहगीर बैठा हुआ है। अब भाई जब घर की महिलाएं हताश हो जाती हैं तो वो पुरुषों से कहती हैं कि भाई अब आप काम ये करिए। जब तक उनका साहस होता है तब तक वो स्वयं करती हैं। जब उनका साहस जरा कम होता है तो भाई वो कहती है पुरुषों से कि आप ये काम करिए। जब घर में चारों तरफ पानी पानी भर गया, रसोई घर में पानी भर गया, आंगन में पानी भर गया, जब तक स्वामी ने देखा, अरे तब तक तुमने इसे मोरी बंद है घर की, कितना घर में पानी भर गया। अब महिला बेचारी क्या कहे, वो बेचारी शांत। अब उस पुरुष ने सोचा क्यों न इस मोरी को खोल दिया जाए। तो उसने क्या किया, एक बांस का बहुत बड़ा डंडा लिया और डंडे से हुदे उस व्यक्ति जो मोरी थी ना उसमें हुदे देना प्रारंभ किए, और हुदे इतने दिए कि जो उसमें पुरुष बैठा था वो चित विचित करके घर से बाहर निकाल दिया। अब जैसा ही वह पुरुष, वह जैसा ही वह राहगीर उस मोरी से बाहर निकला तो उसका जो शरीर था ना वो छत व्यथित हो गया, पूरा लहू लिहान हो गया। अब सारे शरीर से रक्त बह रहा है। अब जैसा ही रक्त बहा तो वह घर से बाहर दौड़ने लगा, कहने लगा चलो ठीक है, रक्त तो बह रहा है पर प्राणों की रक्षा हो गई। कहीं इसका पति मुझको पकड़ लेता तो मेरे आज जो प्राण है उनकी न्यौछावर कर देता। बताइए पिताजी, अब वह महिला अट्टालिका पर फिर चढ़ गई, उस राहगीर को पुनः बुला रही है। अरे राहगीर, अरे पथित, आप मेरी आवाज को सुनिए, आप जरा इधर आइए। अब मेरे स्वामी घर से निकल गए हैं, आज की रात्रि आपको यहां विश्राम करना पड़ेगा। व्यासी महाराज ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, वही सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा मैं आपको उत्तर दे देता हूं कि क्या, कि उस राहगीर को, उस पथिक को कभी भी अब भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। उस महिला के बुलाने पर कभी भी उस अट्टालिका में नहीं जाना चाहिए। वही सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, कहते हैं पिताजी मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसे ही यह संसार है, जब तक संसार के लोग तब तक यूज करते हैं तब तक आप किसी काम के हैं। जब आप किसी काम के नहीं होते तो संसार के लोग भी आपको निकाल देते हैं। इसके बाद शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशोर समप्रभ सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटिशोर समप्रभ, जो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली है, और कोट शोर समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान, सूताख्याय कथासारा मम कर्ण रसायनम, आप मुझको ऐसी जो कथा सुनाई है वो सारे ग्रंथों का निचोड़ हो, और मम कर्ण रसायनम, और हमारे कानों में आप उसको श्रवण कराइए। वह कथा कैसी हो, वह कथा ऐसी नहीं हो, उस कथा में क्या क्या होना चाहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम कथम। वह जो कथा है वह भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य से परिपूर्ण हो, और माया मोह निराशस्य,
जो ये संसार की माया है उससे व्यक्ति अपना कैसे पीछा छुड़ाए। ये महाराज कलिकाल है। त्रेता में तो लोग क्या करते थे? त्रेता विविध यज्ञ नर करई, त्रेता विविध त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करई, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प सिंधु भवतरई, प्रभु समर्प सिंधु भवतरई। त्रेता में तो लोग यज्ञ करते थे और भगवान को समर्पित करते थे तो उनका तरण तारण हो जाता। और द्वापर में क्या है? द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापुर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भवतरी है उपायन दूजा, नर भवतरी उपाय न दूजा। भाई द्वापर का जो युग था उसमें इतनी सामर्थ्य थी कि लोग भगवान की पूजा कर लेते थे, अर्चना करते थे और उससे उनका उद्धार हो जाता। पर महाराज कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में क्या है? कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, 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 एक यथार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कहते हैं कि भाई द्वापर की भी व्यवस्था है पर कलयुग बड़ा विलक्षण युग है। इसमें 24 घंटे होते हैं पर 24 घंटे में हर व्यक्ति को हर काम के लिए समय है। सुबह वो जागता है, प्रातःकाल स्नान करता है, नित्य नियमित क्रिया से निवृत्त होता है, दिन में सारे संसार के जो कार्य हैं वो कार्य में लगा रहता है, सायकाल जैसा ही हुआ भोजन किया और रात्रि को शयन कर जाता है। क्योंकि कलयुग की जो व्यक्ति है वो आसुरी स्वभाव का हो गया है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत कम है। इसलिए कलयुग का तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो छोटा बहुत कुछ कम करे और ज्यादा फल मिल जाए। इसलिए कलयुग के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्योंकि कलिकाल में व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वो यज्ञ कर सके, भगवान की पूजा कर सके। वो तो इतना कर सकता है कि भगवान नाम का संकीर्तन कर सकता है, भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है, या ऐसा और कोई उपाय बताइए। चिंता मनरलोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रियच्छद गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। मैं जानता हूं कि जो चिंतामणि है वो लौकिक सुख दे सकती है, और सुरद्रुह स्वर्ग संपदा जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की ऐसी विशेषता है कि उसके नीचे आप बैठें और आपके मन में जैसा विचार आए वो विचार आपका पूर्ण हो जाता है। एक व्यक्ति कृषक था, सारे दोपहरी में उसने काम किया,
अब काम करते करते वो जब व्यक्ति थक जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी हम पेड़ के नीचे छांव ले, पर उस कृषक को नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष है। अब वो कल्प वृक्ष के नीचे लेट गया। अब जैसा ही वह कल्प वृक्ष के नीचे लेटा तो वह मन में विचार कर रहा है कि प्रभु अब तो शीतल मंद हवा चलने लगे तो नींद बढ़िया आ जाएगी, क्योंकि हवा छाया तो इसकी बढ़िया है। अब भाई वो तो विश्व ये पता नहीं था कि हम कल्प वृक्ष के नीचे लेटे हैं। अब जैसा ही उसने ऐसा स्मरण किया कि मंद सुमंद हवा चलने लगे तो मंद सुमंद हवा चलने लगी। अब जैसी मंद सुमंद हवा चलने लगी तो व्यक्ति की और विचार बढ़ते जाते हैं। अब उसके मन में विचार आया, वास्तव में हवा ऐसी अच्छी चल रही है, कहीं यहाँ चारपाई और तकिया होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग की जो संपदा है वो भी आज मुझे तुच्छ लगती। अब व्यक्ति ने जैसा ही सोचा, जैसा ही कृषक ने सोचा कि तुरंत थोड़ी देर बाद चारपाई और पलंग वहां तकिया सब कंप्लीट। अब जैसा ही व्यक्ति उस पे वो कृषक लेटा तो उसके मन में विचार आया, बारे भगवान अभी तक मैं कैसी तेज धूप में काम कर रहा, पर आपने खूब मंद सुमंद हवा चलवा दी, आपने चारपाई पलंग बिछवा दिया, चद्दर बिछवा दिया। अब मेरे घर से आज भोजन का टिफिन नहीं आया। आज पता नहीं मेरी गृहिणी ने मेरे घर से टिफिन क्यों नहीं भेजा। अब तो मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। अब जैसे ही वो कल्पना कर रहा था तो तब तक महाराज इच्छा भोजन लेकर के एक व्यक्ति आया और उसे भोजन करा दिया। जब व्यक्ति सारी इच्छाओं से तृप्त हो जाता है, जब जो उसकी इच्छा है सारी जब इच्छाओं से तृप्त हो जाता है तो उसके मन में एक विचार आता है, क्या कि अब कहीं मर न जाए। अब वह चारपाई पे भोजन कर लिया, लेटा है, सोचता है कि यहाँ जंगल तो है और जंगल में कहीं शेर आ गया तो क्या होगा। अब महाराज वो कल्प वृक्ष के नीचे लेटा था, जैसे ही उसने सोचा कि शेर ना आ जाए तो वहां महाराज तुरंत शेर आ गया। अब वह कल्पना कर रहा है कि ये शेर हमको खा न ले, तो जैसे ही उसकी कल्पना हुई तो सिंह ने उस कृषक को भक्षण कर लिया, खा लिया। तो मैं जानता हूं सुरुद्र स्वर्ग संपदाम, यदि गुरु हमारे खुश हो जाएं, संत भगवान खुश हो जाएं तो क्या कर देते हैं, कल्प वृक्ष की जो कल्पना है उसकी जो देने की सामर्थ्य है वो भी छोटी हो जाती है। कब प्रयच्छत गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं, संत भगवान प्रसन्न हो जाएं तो जो योगियों के लिए दुर्लभ है वह वैकुंठ धाम वो भी सहज में सरल हो जाता है, सहज सरल हो जाता है, वो व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है। ये सब बातें मैं जानता हूं, इसलिए आप ऐसी कोई बात बताइए जिससे कलिकाल के जो लोग हैं उनका उद्धार हो जाए। ये तस्माद परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। उनने कहा आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते, मैं आपको एक उपाय बताता हूं जो सबसे श्रेष्ठ है। किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, कुछ ही पल में या कुछ ही दिनों में सबसे ज्यादा फल देने वाला है, तो वो क्या है, और उससे ही मुक्ति होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप जो है श्रीमद् भागवत की कथा है उसको आप श्रवण करिए, आप हमको श्रवण कराइए। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यह जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं
तब यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। ऐसा यह श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है। और क्या बताएं सज्जनों आपको कि जब राजा परीक्षित को शाप लगा, जब राजा परीक्षित को शाप लग गया तो देवताओं ने सोचा कि राजा परीक्षित को हम ऊपर से चलते हैं। उन्हें पता चल गया कि राजा परीक्षित को शाप लगा है, उनको कथा श्रवण कराई जा रही है। तो देवताओं ने सोचा अपन अमृत का जो कलश है वो राजा परीक्षित को पिला देंगे, और राजा परीक्षित को जब अमृत का कलश पिला देंगे तो राजा परीक्षित जो है वो अजर अमर हो जाएंगे। और जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है उस कथा को हम श्रवण कर लेंगे। आए देव, तो वहां सारे देवता लोग आए और वहां कहने लगे कि आप ऐसा करिए, जो राजा परीक्षित को आप कथा श्रवण करा रहे हैं ये कथा आप हमको श्रवण कराइए, और जो यह अमृत है यह राजा परीक्षित को दे दीजिए। तो वहां क्या हुआ, देवता लोग को से वो क्या कहते हैं, को स्वधा को कथा लोके को काच को मृर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजाश। अरे देवता लोगों, आप कितने स्वार्थी हो। जैसे को स्वधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान, जैसे मणि में और कांच में तुलना नहीं की जाती, और जैसे आप इस अमृत की तुलना इस कथा से कर रहे हैं, तो मैं आपको सच कहता हूं ये जो कथा है वह अमृत से भी श्रेष्ठ है। अब राजा परीक्षित को जो अमृत देने वाले सारे देवता थे और उनसे मना कर दिया कि हम आपको कथा श्रवण नहीं कराएंगे, तो ये बात ब्रह्मा जी को बड़ी बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि और भी सब ग्रंथ हैं, और भी सब पुराण हैं, भाई और कथा श्रवण कर लेंगे। पर उन्होंने जाके क्या किया, वो स्वर्ग लोक में गए और वहां उन्होंने एक तराजू लगा दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं परीक्षण करता हूं कि भागवत की कथा श्रेष्ठ है या अन्य जो शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, वो श्रेष्ठ हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने वहां स्वर्ग में जाकर के तराजू लगा दिया, और तराजू में क्या किया, एक तरफ शास्त्र रख दिए, 6 पुराण रख दिए, 4 वेद रख दिए और उपनिषद रख दिए, और जैसे ही वह तराजू उठाया तो वह क्या होता है, लघुन्ययान जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जिसमें यह श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ रखा था वह पलना कदापि नहीं उठा, और सारे जो शास्त्र थे, 6 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद सब उठ गए। तो आज यहाँ ज्ञात हो गया कि जो श्रीमद् भागवत की कथा है यही सबसे श्रेष्ठ कथा है। इससे बढ़कर के संसार में कोई कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा ही सुलभ है। जिस पर भागवत की कृपा हो जाती है उस पर साक्षात भगवान की ही कृपा हो जाती है। यह कथा देवर्षि नारद ने भी सुनी, पर यहां शौनक जी ने पूछा ये जो कथा है पर नारद जी ने कैसे सुनी। नारद जी को तो साफ था कि 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, पर उन्होंने यह श्रीमद् भागवत की कथा कहां सुनी, कैसे सुनी, आप इसको मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता
ददृशस्तत्र नारदम् एकदा हि विशालायां चत्वारशयो मलः। एक बार चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ए बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम में सत्संग कर रहे, वहीं नारद जी पहुंचे और नारद जी से भी जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा तो आज नारद जी का जो मुख है ना वो सूखा हुआ है, मुख पे चिंतातुर नारद जी हो रहे हैं। तो उन ऋषियों ने पूछा, अरे नारद, आप सारे संसार में सबसे अच्छे देव हो, हमने आज तक आपके मुख पे कभी उदासीनता नहीं देखी। हमने जब देखा है तब आपके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रही है, आप हमें उदासीन क्यों दिख रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, आपका जो मुख है वो मलिन हो रहा है, आपका मुख चिंताग्रस्त है, आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हो रहे हैं? ये मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगी। तब वहाँ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से नारद जी महाराज कहने लगे, हे ऋषि, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमाद्यश्च तीर्थेषु भ्रममाणयत स्थितः। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहने लगे, भगवान, हे ऋषियों, मैं संसार में एक दिन विचरण कर रहा था। संसार का विचरण करते मैं सारी पृथ्वी लोक मैंने सोचा कि ये पृथ्वी बहुत बड़ी है। मैं इस सारी पृथ्वी तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी में भी मैं स्नान किया और मैं सब जगह गया, पर वहाँ मैंने एक बड़ी अलौकिक चीज देखी। वह संसार की तरफ मैं जाता हूँ तो जिस नगर में मैं एक नगर में गया, वहाँ नगर में मैंने क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषण। मैंने संसार में बड़ी विलक्षण चीज देखी। वो क्या कि कलयुग में एक बड़ी विशेषता है कि लोग सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जैसे ही मैं संसार में विचरण कर रहा था तो सत्यम नास्ति, लोग असत्य बहुत बोलने लगे। अब जब लोग असत्य बहुत बोलने लगेंगे तो आप बताइए संसार का कल्याण कैसे होगा? और हमने क्या देखा? तपः शौचम दया दानम न विद्यते, लोग पवित्रता भी नहीं रख रहे। आप देखिए आज के घरों में सफाई खूब है, खूब अप्लायंस तेज आप से और उससे जो यंत्र आते हैं पहुंचा के खूब पोंछा लगता है। थाली देखिए बिम पाउडर से कैसी चमकती है। पर सज्जनों, भक्त लोगों, वास्तविकता यही है कि जब तक थाली में मिट्टी नहीं लगती तब तक वह थाली पवित्र नहीं होती। और दया दानम न विद्यते, लोग दान तो कर रहे हैं पर अपने नाम के लिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत कलकाल में कम लोग हैं जो कैसे हों, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, हित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म सरिस नहीं भाई,
सरस नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वैसे होना तो ये चाहिए कि दूसरे की पीड़ा को पीड़ा समझे और परहित धर्म, भाई दूसरे का जितना परोपकार हो जाए। और यहाँ व्यासी ने भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही बातें लिखी, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। यदि आपने 6 शास्त्र पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, उसका निचोड़ केवल 2 बातों में है, परोपकाराय पुण्याय। दूसरे से का परोपकार करने जितना कोई पुण्य नहीं है। और पापाय परिपीडनम, आप समझिए ये कि आपने किसी का कष्ट दूर कर दिया तो आपको पुण्य मिल गया, पर आपने किसी की चलती बेड़ को, चलती जो बेल है उसको काट दिया तो आप पाप के भागी बन गए। तो जितना हो सके हमसे आपसे कभी भी दूसरे की पीड़ा में हस्तक्षेप न करें। अपना जीवन केवल भगवान के चरण कमलों की कृपा प्रसाद प्राप्त करें, उनके चरणों में रुचि लगाएं। और नारद जी क्या कहते हैं कि मैं जब नगर का और भी मैंने भ्रमण किया और मैं महा अलौकिक चीज देखी। नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। मैंने वहां एक बड़ी चीज अलौकिक देखी। क्या कि मैं जैसे ही घरों में प्रवेश करता था मैं देखता था तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों का साम्राज्य हो गया और श्याल को बुद्धिदायक। भाई भाई से सलाह नहीं ले रहा। देखिए सज्जनों, उन राम जी को देखिए, उन भरत जी को देखिए। भरत जी ने राम जी के वनवास चले जाने के उपरांत कहां वास किया? नंदी गांव में वास किया। और उनकी खड़ामू अपने सर पर रखी। उन्हीं खड़ामू का पूजन करते हैं, कहते हैं हमारी खड़ामू ही राजा राम है। इतनी श्रद्धा। पर कलकाल की तो भी बहुत वर्ष हैं, 4 लाख से भी ज्यादा वर्ष हैं। पर आज आप देखिए भाई भाई के प्रति कोर्ट में खड़ा है, भाई भाई को नीचा दिखा रहा है। अरे अब तो सावधान होने का समय है। जरा समझ जाइए, ये पिता की संपत्ति है। यदि भाई 4 गुण ज्यादा भी ले लेगा तो क्या बात है। जब राम जी ने भरत जी में कोई भेद नहीं समझा, भरत जी ने राम जी में कोई भेद नहीं समझा। यदि आप 4 गुण भाई को दे देंगे तो आपको कोर्ट जाने की, कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए। यदि आपने भाई को 4 गुण दे दिए तो आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए, परिश्रम करिए। आप 4 गुण की जगह 8 गुण खरीदिए, पर आप भाई भाई से मत लड़िए। भाई भाई सबके सबसे ज्यादा शत्रु होता जा रहा है। ये बहुत गर्त की बात है। नारद जी कहते हैं और मैंने वहां क्या देखा? मैं बहुत वहां विचरण करता रहा। नारद जी कहते हैं और भी मैंने वहां एक अलौकिक बात देखी। एकदा तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानस। मैंने वहां क्या देखा कि मैं विचरण करते 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 जब मैं संसार से वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में मैंने एक बड़ी अलौकिक चीज देखी।
नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, में वहाँ बड़ी एक अलौकिक चीज देखी कि क्या, कि एक स्त्री है और वो स्त्री अपने दो उसके पुत्र हैं और वह दोनों पुत्रों को अपनी गोदी में लिटाए हुए है और वहाँ रुदन कर रही है। नारद जी के मन में विचार आया, मैंने संसार में बहुत सारी चीज देखी, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, मैंने सब कुछ देखा, चलिए ये संसार से अब मेरा मन भर गया, मेरा मन ऊब गया, अब तो मैं ब्रह्मलोक को चलता हूँ, मुझे संसार का विचरण नहीं करना। यहाँ कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, ये सब संसार के लोग हैं। यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है। अब जैसे ही उस स्त्री ने देखा कि कोई संत भगवान यमुना के किनारे, यमुना के तीर पर घूम रहे हैं, किनारे घूम रहे हैं, जैसे ही उस स्त्री ने दर्शन किया तो जैसे ही नारद जी का वहां से चलना हुआ तो वह स्त्री समझती है कि संत भगवान ही कृपा कर देंगे तो मेरा जो कष्ट है वह दूर हो जाएगा। वह स्त्री कहने लगी, वह स्त्री क्या कहती है, भोव साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तो दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहरम परम। वह स्त्री कहने लगी, हे साधो, हे नारद भगवान, आप रुक जाइए और मैं ये बात जानती हूँ कि जो मेरा इस समय कष्ट है वो बड़ा विलक्षण कष्ट है। कष्ट क्या है सज्जनों, कि होना क्या चाहिए कि माँ वृद्ध और उसके बालक युवा, पर यहाँ यहाँ उल्टा है। यहाँ जो स्त्री है वह तो जवान है, उसके जो दो बालक हैं वो वयोवृद्ध हैं। तो वह नारद जी से जैसी स्त्री कहती है, वो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंताम अपनाशय, हे साधो आप क्षण भर के लिए रुक जाइए, मुझे पता है कि मेरे कष्ट की निवृत्ति आपके बिना कोई नहीं कर सकता। नारद जी ने जैसा ही सुना तो नारद जी रुके। नारद जी के मन में विचार आया कि ये संसार की यदि महिला स्त्री है, यदि मेरे कहने से, मेरे जतन से यदि उसका उद्धार हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ नारद जी वहाँ प्रश्न करते हैं उस स्त्री से, काशतम काव्यमौचे मां नार्या का पद्मलोचना वददेव सबस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, हे देवी आप कौन हो? ये दोनों जो पुरुष हैं वो तुम्हारे कौन हैं? और ये वृद्धावस्था को मुझे लग रहा है प्राप्त हो गई है। तो वह स्त्री कहती है, हे नारद, अहम भक्तिर्देख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरऊ। हे संत भगवान, अहम भक्तिर्देख्याता इमौ में तनयो मतौ, मेरा नाम तो भक्ति है, पर नारद भगवान जो मेरी गोद में ये लेटे हुए दो पुत्र हैं, इनका नाम है, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और मैं आपको क्या अपना परिचय दूं? उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा नाम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई
कर्नाटक में बढ़ी और क्वचन महाराष्ट्र, मुझको महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत सम्मान हुआ। और गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे में ही गुजरात पहुंची तो मैं पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। पर उसके बाद पहले गुजरात में भक्ति महारानी वृद्धावस्था को वहाँ प्राप्त हो गई थी, तो वहाँ इतनी भक्ति नहीं थी। वहाँ भक्ति का पुनः जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हुआ है जब से नरसिंह मेहता वहाँ हो गए हैं। और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपात सांप्रदम। आइए शास्त्री जी, ये हमारे बड़े ही परम स्नेही कहें या दोनों आत्माओं में एक शरीर कहें, हमारे सद्दीप आचार्य वशिष्ठ जी इस कथा के मध्य पधारे हैं और बड़ा हृदय से हम इनका अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। अभी अभी हमारे आचार्य जी की कथा होकर के मार्कंडेश्वर भगवान पर होके आई है और नवदिवसीय श्री शिव महापुराण कथा इन्होंने भटेले परिवार एवं समस्त गोद के वासियों को श्रवण कराई। इन्होंने अपनी वाणी से वहाँ के सभी भक्त लोगों का, उनके पितृ देवताओं का उद्धार किया। ऐसे हमारे परम बीतराग कहा जाए इन्हें तो कुछ भी कह सकते हैं। भाई आश्रम पे रहते हैं तो ये बीतराग भी हैं और आश्रम पे हमारे सहयोग के रूप में कहें या हमारे हस्त के रूप में कहें या विकास के रूप में कहें, इनके बारे में जो भी कहा जाए उतना कम है। हमारे मित्र बड़े सद्दीप शास्त्री जी यहाँ कथा में पधारे हैं, ये बड़े अलौकिक व्यक्ति हैं। भक्ति महारानी कहती हैं कि जब से मैं वृंदावन आई तो मैं तो यहाँ तरुण हो गई, पर मेरे जो पुत्र हैं वो यहाँ ज्ञान और वैराग ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं। आपने देखा होगा, देखिए सारे आप तीर्थों में जाएं, किसी भी तीर्थों में आप चले जाएं, पर जितनी भक्ति वृंदावन में है उतनी भक्ति आपको कहीं नहीं है। आप वृंदावन का रिक्शा है ना, वो रिक्शे वाले भी महाराज राधे राधे शब्द से ही आपको संबोधन करेंगे। यदि आपको हटाना चाहेंगे ना तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आप हट जाइए, आपसे राधे राधे शब्द कह के ही आपको हटाना चाहेंगे। तो आइए हम और आप एक वृंदावन पहुंच करके मन में ऐसा ध्यान करते हुए कि हम और आप सभी इस समय वृंदावन हैं, एक भजन के माध्यम से वृंदावन पहुंचते हैं। श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राम धाम वृंदावन में। स्वयं ब्रजराज धाम वृंदावन में, राधे जो को राज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राम धाम वृंदावन में।
जब ले मनवा, हो जाए पूर्ण काम काम वृंदावन में, हो जाए पूर्ण काम धाम वृंदावन में। श्री राधे जो को नाम धाम वृंदावन में, 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 वृंदावन में। राधे जो को राजधाम वृंदावन में, राधे जो को नाम धाम वृंदावन में, धाम वृंदावन में, धाम वृंदावन में, धाम वृंदावन में। महाराज धाम वृंदावन में भक्ति महारानी तरुण हैं। इनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। जब जैसा ही भक्ति महारानी ने नारद जी से निवेदन किया, प्रार्थना की, तो हाँ नारद जी ने जतन किया, कहा गीता का पाठ सुनाया, शास्त्र सुनाए, कहा ज्ञान उठो ज्ञान, जागो ज्ञान, वैराग्य उठो वैराग्य। पर इनके दोनों पुत्रों ने यहाँ जमाई ली और जमाई लेने के बाद ये पुनः फिर सो गए। तो इस बात को ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते करते जब सनकादि ने कहा ऐसा मैंने, नारद जी ने कहा ऐसा मैंने वहाँ देखा, तो सनकादि कहने लगे आप इनके लिए इतने चिंतातुर मत होइए, इनके लिए आप इतने क्यों व्याकुल हो रहे हैं। वहाँ एक ही आकाशवाणी ही व्योमवाणी तदैवाहून मार्षे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। नारद जी इनके लिए आप कोई जतन कीजिए, तब इनका उद्धार होगा। तो नारद जी जतन के लिए पूछने लगे और पूछने के उपरांत जब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो उनने कहा आपको इतना वहाँ चिंता होने की, कोई आतुरता होने की बात नहीं है। उनके लिए तो आप जो ये भागवत का जो ग्रंथ है वह सिंह की तने गर्जना कर रहा है। आप इनको और कुछ मत सुनाइए, आप इनको यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। नारद जी ने कहा क्या श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी विलक्षण है, ऐसी अलौकिक है। मैंने इनको गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए, इससे इनको कुछ नहीं हुआ। तुम नहीं इनको तो केवल श्रीमद् भागवत पुराणम ब्रह्म श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशेत। यह जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह इनको श्रवण कराइए। वह कथा कहाँ होना चाहिए, यह स्थान अब तय करना चाहिए। भक्ति जो ज्ञान वैराग्य है वो कहाँ पर है, वो वृंदावन में है। और जो नारद की चर्चा हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, बद्रिकाश्रम पर हो रही है। तो सब ऋषियों ने निर्णय लिया, विचार किया कि सबको भक्ति ज्ञान वैराग्य को यहाँ बुलाना
ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा करिए, कुछ हम नीचे को चलते हैं, कुछ वृंदावन से वो आ जाएं, तो जो वृंदावन से मध्य क्षेत्र होगा, मध्य जगह होगी, वहाँ पर अपन कथा कर लेंगे और इनको कथा आप श्रवण कराइए। वह कौन सी स्थान है, वह कौन सी जगह है? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, गंगा द्वार है जो हरिद्वार है, जो हरि का जाने का द्वार है, वहाँ पर इनके निमित्त कथा श्रवण होने लगी। अब जैसे ही कथा का पता चला कि यहाँ हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है, तो वहाँ महाराज सब कौन कौन आने लगा। भृगुर्वशिष्यश्च च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तदागादसुतस्य शाकलो मृगण्डपुत्रात्र जिपे पलादा। तो हमार भृगु जी आने लगे, वशिष्ठ जी आने लगे, मेधातिथि सब सारे ऋषि आने लगे और एकत्र हो गए। एकत्र होकर के और वहाँ क्या होने लगी? श्रीमद् भागवत की कथा होने लगी। अब जैसे श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम दिन सभी ने श्रवण किया, उसका महत्व जाना, उसके बारे में जाना, जैसा ही द्वितीय दिवस हुआ तो वहाँ भक्ति महारानी स्वयं अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गई और वहाँ आकर के क्या करने लगी? वह कीर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तो तरुणे गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मोर वदन्ति। वहाँ जैसी भक्ति महारानी प्रकट हुई और वहाँ भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी वहाँ नृत्य करने लगी। इसके बाद सूत जी कहते हैं, आप मुझे ये बताइए, के वसदयन्त वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्ग। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इससे किस किस का उद्धार हो गया है और यह क्या क्या किन किन पापों को नष्ट करती है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वो अन्य किसी के अनुष्ठान करने से प्राप्त नहीं होता। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है वैसे तो ये सभी पापों को नष्ट करती है, पर सज्जनों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, और तो सब पाप हैं पर हमारे आपके जीवन में 5 महापाप भी बन जाएं तो यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है उसे आप संकल्पित होकर के दृढ़ निश्चय लेकर के 7 दिन पर्यंत सुनेंगे ना तो आपके 5 महापाप भी नष्ट हो जाएंगे। वह 5 पाप कौन से हैं? पहला पाप है मदिरा पान करना। सज्जनों, यदि आपके जीवन में जाने में अनजाने में यदि आपने मदिरा पान कर लिया तो आप ये समझ जाओ कि आपने बहुत बड़ा महापाप कर लिया। पर यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है इसमें इतनी सामर्थ्य है, बाकी किसी शास्त्र में सामर्थ्य नहीं कि मदिरा पान आप कर लो और आपका नष्ट हो जाए। यह मदिरा पान जो महापाप है उसे व्यक्ति पीने के उपरांत ये संकल्पित होकर के भागवत कथा श्रवण करता है तो इसका यह पहला पाप नष्ट हो जाता है। दूसरा पाप क्या है? दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या। यदि आपसे जाने में अनजाने में आपके सहयोग से या आपको पता नहीं अनजाने में यदि ब्रह्म हत्या हो गई तो ब्रह्म हत्या का जो महापाप है कोई भी प्राण कोई भी शास्त्र आपका नहीं छुटा सकते। यह श्रीमद् भागवत की कथा में ही सामर्थ्य है कि ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। और तीसरा पाप है स्वर्ण की चोरी। यदि आपने स्वर्ण की चोरी कर ली तो आप ये समझ जाओ आपने महापाप कर दिया। यदि ये महापाप करने को उपरांत आप चोरी करना छोड़ दें, संकल्पित होकर के भागवत की कथा श्रवण करें तो आपका तीसरा पाप भी नष्ट हो जाएगा। चौथा पाप है गुरु स्त्री गमन, और सबसे बड़ा पाप है इन 5 महापापों में भी एक सबसे बड़ा महापाप ये है कि आपने किसी के साथ कहीं विश्वासघात किया है। तो सज्जनों, विश्वासघात जैसा कोई पाप आज तक बना ही नहीं। विश्वासघात दुनिया में सबसे बड़ा महापाप है। पर सज्जनों, कभी परिस्थिति बस जाने में या अनजाने में आपका कहीं ये पाप हो गया आपसे,
तो आप संकल्पित होकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, तो यह आपका जो पांचों पाप है वो पांचों पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान जो हमारे राधा कृष्ण हैं, हमारे श्याम सुंदर भगवान हैं, हमारे रघुनाथ जी महाराज हैं, हमारे बाबरी वाले महाराज हनुमान जी हैं, इनकी आप पर कृपा हो जाएगी। ये ध्रुव सत्य है। इसके बाद हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि ये सब आपने हमको सुनाया, हमको ये विधि बतलाई। अब आज का दिवस है वो प्रथम दिवस भी है और आप लोगों ने खूब धूप में कलश यात्रा भी की है, आप थक भी गए होंगे और बड़ा आपका विषय ये है, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि मैंने तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आज्ञानुसार आपको कथा श्रवण कराई है, पर कल नियत समय से आप सही यहाँ 12 बजे उपस्थित हो जाएं और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से आप अपने जीवन को सफल बनाएं, यही हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है। और आज का जो कथा का विराम है वो अपन यहीं विराम करते हैं और कल कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से आप सब लोगों को पूज्य गुरुदेव भगवान श्रवण कराएंगे। आइए हम और आप 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें, उसके बाद भागवत भगवान की आरती करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। आइए प्रथम दिवस के समापन की वेला में हमारी इस कथा के जो परीक्षित हैं श्री भारत सिंह भदौरिया एवं इनके परिवार के सभी लोग कृपया क्रमशः मंच पर आकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग भारत सिंह भदौरिया जो कथा के मुख्य परीक्षित हैं एवं इनके परिवार के सभी लोग भाई बंधु एवं इनके जो भी रिश्तेदार हैं कृपया क्रमशः मंच पर आकर के भागवत भगवान की आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यं कदली गर्भ संभूतं कर्पूर्यादि समन्वितं आरार्तिक्यमहं कुर्मि पश्य मे वरदो भव।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। के मंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, जय हो। को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव